सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर में मार्च या अप्रैल महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2026 में। उससे पहले बंगाल की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। स्पेशली आज के दिन बंगाल हेडलाइंस में है। टीवी हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह पश्चिम बंगाल की ही बात हो रही है, क्योंकि आज एक ऐसी घटना घटी है बंगाल में जिसको लेके बीजेपी वर्सेस टीएमसी शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी जी बड़ी बड़ी बातें करती हैं अपनी रैली में कि हमारे राज्य में एकदम शांति है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहीं पे उनके ही राज्यों में मुर्शिदाबाद जैसे हमले होते हैं जहां पे हिंदुओं को पलायन होने में मजबूर होना पड़ता है। वहां पे ऑपोजिशन पार्टी के नेता लोग सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, ये हाल है वेस्ट बंगाल का। और आज शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी दिखाया है दोस्तों, और कई बातें लिखी हैं। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने चैलेंज दे के नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हरवाया था। और आजकल ममता बनर्जी जी की राजनीति कुछ बंगाली भाषा को लेकर ज्यादा डाइवर्ट हो रही है, और इनकी पार्टी के अंदर में इंटरनल कलह भी चल रही है, जिसकी हम बात करेंगे। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पे शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे हमला हुआ है, और साफ साफ आप देखिएगा कि वहां पे वेस्ट बंगाल की पुलिस भी है, अरेस्ट नहीं कर रही है टीएमसी के गुंडों को, अरेस्ट नहीं कर रही है, उनको दूर कर रही है शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी से। आप पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों। किस तरीके से टीएमसी के झंडे लेके ये लोग गए थे वहां पे, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी के ऊपर में हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे खगड़ाबाड़ी, जो कि कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा। उसके अंदर एक खगड़ाबाड़ी बोल के जगह है, वहां पे वहां के एसपी के साथ में उनकी मुलाकात थी। अब उस दरमियान 3 बीजेपी के और एमएलए भी थे, जिनका नाम है दोस्तों सुशील बर्मन, बरेन बर्मन, निखिल रंजन दे। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी टीएमसी के गुंडे अटैक करते रहते हैं, ये शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे क्या लिखा है इस वीडियो के ऊपर में। इन्होंने लिखा, टुडे माय कॉन्वॉय वाज ब्रेजनली अटैक्ड एट खगड़ाबाड़ी मोड़, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट, व्हाइल आई वाज en route to the SP's office and mandated by the Honorable Calcutta High Court to submit a deputation regarding the deteriorating law and order in Kuch Bihar. The follows recent violent assault of 3 BJP MLA Sushil Burman, Sri Baren Burman and Sri Nikhil Ranjan De, and relentless attack on BJP कार्यकर्ता by TMC goons. ये जो
देखते हैं ना हम, बंगाल के अंदर में पंचायत के चुनाव हो, बैलेट बॉक्स गायब हो जाते हैं, वहां पे बूथ में मारा जाता है हिंदुओं को। अभी कुछ दिन पहले आपको बता दूं कि वहां पे एक नेता थे उनके टीएमसी के, उन्होंने तो कह दिया था कि अभी इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में करने जा रही है। उसको लेके टीएमसी बौखलाई हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि बिहार जैसे राज्य के अंदर में अगर 66 लाख लोगों का नाम कट सकता है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मानना है कि 1.25 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पे हैं बंगाल के अंदर में, जिन्होंने बंगाल की डेमोग्राफी चेंज कर दी और टीएमसी का कोर वोटर्स हैं। ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है। और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी, तो कुछ दिन पहले एक नेता ने कहा था कि तुम लोग बीएलओ और बीएलए को, कि तुम लोग तो लोकल हो, तुम लोग अगर कोई भी मस्ती करोगे यहाँ पे, तो ये लोग तो चुनाव होने के बाद में चले जाएंगे, तुम लोग को तो यही रहना है। एक तरीके से इनडायरेक्टली धमकी देने की कोशिश की गई थी। तो आप समझिए क्या स्थिति है वेस्ट बंगाल के अंदर में। आप अगर कभी भी बंगाल पहले गए हो, आज से 15 साल 20 साल पहले, और अब जाके आप देखिए, आपको साफ साफ डेमोग्राफी दिख जाएगी वहां पे कि क्या हाल है आज की डेट में। मैं बंगाल में पैदा हुआ हूं दोस्तों, वही पढ़ाई लिखाई की है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा बंगाल के बारे में पता है। वहां पे हर एक इलाके के अंदर में क्लब होता है। क्लब मतलब एक कमरा होता है ऐसे 10 बाई 10 15 का, और वहां पे एक टीवी लगा दिया जाता है छोटा सा, कैरम बोर्ड होता है। इनके टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता जो लोकल एरिया में हर एक इलाके के टीएमसी कार्यकर्ता होते हैं, वहां जाते हैं, चाय बीड़ी और कैरम, ये 3 चीज खेलते रहते हैं और वहां पे राजनीति की बातें करते हैं। ये है मेन मकसद। सिंडिकेट बाजी का जो बहुत बड़ा गोरख धंधा, जो नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि किसी को भी किसी भी इलाके में अगर घर बेचना हो अपना, तो झट से नहीं बच सकता बिना कट दिए। तो ये सब सबको पता है, बंगाल के अंदर में जो लोग रहते हैं उनको भी पता है, जो लोग बंगाल से बाहर गए हैं उनको भी अच्छे से पता है। अब दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी के ऊपर में जो हमला हुआ है, आप समझ सकते हैं कि वहां पे ऑपोजिशन लीडर या फिर ममता बनर्जी जी की पार्टी के खिलाफ में कोई भी बात करता है तो क्या एक्शन होता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी कोई भी एक्स प्लेटफॉर्म पे कई लोग ममता बनर्जी जी के क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक बनते हैं, तो उनको कलकत्ता पुलिस की तरफ से नोटिस आ जाता है कि आप ये पोस्ट रिमूव कीजिए, नहीं तो आप पे एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बता दूं एक और बात कि अभी मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए थे दोस्तों, वो साफ साफ बताते हैं कि बंगाल के अंदर में हिंदुओं की क्या परिस्थिति है आज की डेट में। वहां से हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर हो गया था, उनके घर को मार्क करके जलाया गया था, तोड़ा गया था, लूटा गया था। किसी के 3 लाख लूटे गए, किसी के 5 लाख लूटे गए, वो सबको पता है। वीडियो मैंने बनाई थी और पूरे भारत ने वो वीडियो बनाई थी कि वहां पे कैसे नेशनल वुमेन्स कमीशन की महिलाएं भी गई थी वहां पे देखने, और उनके आंख में भी आंसू आ गए थे ये सब देख के। उसके बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा था। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, 590 किलोमीटर के एरिया पूरा खुला बॉर्डर, तो वहां के लिए जमीन मांगी थी कि हम फेंसिंग करना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि हमें वो जमीन नहीं दी जा रही है ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा, कि हम फेंसिंग करके वहां से जितने अवैध बांग्लादेशी घुसते हैं भारत के अंदर में, उनको रोक पाए। आपको बता दूं दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जी ने एक और ट्वीट लिखा है, ये तो आपने पढ़ लिया दोस्तों, एक और देखिए। इन्होंने लिखा दोस्तों, ये जो अटैक हुआ है इसमें 2 चीजें पता चलती है। एक तो कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, के पूरी तरह से वहां की लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति चरमरा गई है पूरी तरह से, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में और पूरे बंगाल के अंदर में, जहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए, वो भी हाईकोर्ट के आदेश को मानने जा रहे थे, वहां पे हाईकोर्ट के ऑर्डर को मान रहे थे वो शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए वहां पे जा रहे थे, फिर भी उनकी गाड़ी के ऊपर में अटैक होता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटली अवेयर ऑफ माय शेड्यूल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था कि मैं वहां पे जा रहा हूं उनसे मिलने।
आप सोचिए, पुलिस वहां पे भीड़ को हटा रही है, अरेस्ट किसी को नहीं किया है अब तक जो न्यूज है। अब बाद में अरेस्ट करे ना करे वो बात की न्यूज पता चलेगी। ममता बनर्जी's desperation as she senses her grip on Bengal is slipping away. बंगाल खिसकते हुए देखते हुए ममता बनर्जी जी अभी थोड़े डेस्परेट हो गई हैं। She believes violence can intimidate me and restrict my movement. She is gravely mistaken. उनको लगता है कि मेरे ऊपर में वायलेंस होगा, अटैक होगा तो मैं रुक जाऊंगा, थम जाऊंगा, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। I faced the CPM's hermits in Nandigram and Moist in जंगल महल। सीपीएम के वक्त में कैसे नक्सलवादी था वो सब मैंने झेला हुआ है। They could not scare me। वो अगर नहीं डरा पाए तो आप क्या डराओगे? आपके गुंडे क्या डराएंगे? TMC's rowdists are merely unruly thugs throwing tantrums in comparison. These car tactics will not silence me or the BJP. Mamata Banerjee's regime will be democratically ousted in 2026 and these acts of violence will come back to haunt her. 2026 में ममता बनर्जी जी की सरकार गिरने वाली है और बीजेपी आने वाली है, और ये जो कांड कर रहे हैं ना ये लोग, ये उनको भविष्य में हॉन्ट करेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ऐसे छोड़ेंगे नहीं। जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा, उनको भी निकाला जाएगा भारत से, जो भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया दोस्तों, वेयर एग्जैक्टली इन खगड़ाबाड़ी कुछ बिहार डिड द तृणमूल टेररिस्ट अटैक मी टुडे। तृणमूल के कार्यकर्ताओं को टेररिस्ट कह दिया इन्होंने, आतंकवादी कह दिया। If you observe closely, it can be seen where exactly the gathering was planned. The building seen in the video in the Khagdabadi mosque, right in front of this mosque, Trinamool gathered Rohingya and Bangladeshi Muslim to carry out a deadly attack on me. तृणमूल ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को एक मस्जिद के बाहर में वहां पे भीड़ जुटाई और मेरी गाड़ी के ऊपर में अटैक करवाया। Trinamool strength lies in the group of foreign infiltration, Rohingya and Bangladeshi. They are their vote bank. आपको पता है कि बंगाल के अंदर में दोस्तों रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जितनी प्रॉब्लम है वो अब तक सामने खुल के नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पे उनके वोट बैंक बनके टीएमसी को ये लोग वोट देते हैं और ममता बनर्जी जी एंजॉय करती है। 25% का वोट बैंक ममता बनर्जी जी का जो टीएमसी को मिलता है हर विधानसभा चुनाव में, 25 से 30% के बीच में इन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोट उनको मिलता है। ये शुभेंदु अधिकारी का कहना था, एक वीडियो में उन्होंने ये कहा था। और पिछली विधानसभा में टीएमसी को टोटल वोट जो मिले थे वो 2 करोड़ 80 लाख और बीजेपी को जो मिले थे वो 2 करोड़ 20 लाख। भले बीजेपी को 77 सीट मिले थे, ये 60 लाख का जो वोट डिफरेंस था ना वही फैक्टर है। और इस बार में शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि हम अपना वोट शेयर कम से कम 10% बढ़ाएंगे, और ममता बनर्जी का अगर वोट बैंक 5% कम होता है तो सरकार उलट जाएगी वहां पे। तो ये है। और एक तरीके से दोस्तों आपको पता है कि अभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पूरे भारत से पकड़ पकड़ के डिपोर्ट क्या किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी अब इसको बंगाली भाषा के अगेंस्ट में बीजेपी है ये एक बनाना चाह रही है पब्लिक के सामने इमेज, जबकि ये गलत है। बांग्लादेशी बांग्लादेशी की भाषा बोलते, बंगाला बोलते, बंगला, वो बंगाली ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो यहां पे रहते हैं भारत के अंदर में अवैध तरीके से, वो बंगाली एरिया में चल जाते हैं छुपने, ताकि वो बंगाली भाषा और बंगला भाषा दोनों बहुत ही सिमिलर है दोस्तों, 19-20 का फर्क है। जिनको बंगाली आती है वो पूरी तरह से बंगला भाषा समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है और थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं। तो ये बांग्लादेशी क्या करते हैं, बंगाली में बात करते हैं, और इनको जब पकड़ा जाता है तब सबके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड वेस्ट बंगाल का होता है। अभी एक महिला जिसने कहा था कि मैं बंगाली स्पीकिंग हूं इसलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया, जब पुलिस ने वहां पे पकड़ा उनको, दिल्ली पुलिस ने, तब उसने कहा कि मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा गया था, पैसे मिले थे। पुलिस ने जब पोल खोल दी तब टीएमसी की तरफ से बयान आता है कि ये पुलिस प्रशासन भी गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, डरा रही है, धमका रही है। इस हद तक अब बंगाली भाषा को बीजेपी अटैक कर रही है, ऐसा टीएमसी का कहना है।
भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा जन गण मन लिखा है, बंकिम जी ने हमारे वंदे मातरम लिखा है। हमारे भारत के अंदर में कल्चरल जितने भी इवेंट्स होते हैं बंगाली हर जगह आपको दिखेंगे, फिर वो चाहे बॉलीवुड हो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो, कोई भी बंगाल के खिलाफ या बंगाली के खिलाफ नहीं हो सकता वेस्ट बंगाल के खिलाफ। भारत की एक राजधानी सबसे पहले वेस्ट बंगाल हुआ करती थी, कोलकाता, अब दिल्ली हो गई है। पहले कहावत होती थी कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया थिंक्स आफ्टर 20 इयर्स। लेकिन अब देखिए अब बंगाल कहां पे पहुंच गया है, कितनी एफडीआई इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे, क्या हाल है वहां के एम्प्लॉयमेंट का, करप्शन का क्या रेट है। ये सब मुद्दे बीजेपी उठा रही है। तो ये है दोस्तों, आपको बताना था कि क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर में। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। आपको बता दूं कि महुआ मित्रा और कल्याण बनर्जी जी के बीच में जो अभी एक दूसरे के खिलाफ बातें चल रही है, ममता बनर्जी जी अभी चुपचाप देख रही है और कल्याण बनर्जी जी का यह मानना है कि हो सकता है ममता बनर्जी जी इसको होने दे रही हैं। एक तरीके से महुआ मित्रा ने एक तरीके के पॉडकास्ट के अंदर में इनको सुअर कह दिया था, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कह दिया था, कहा था कि कई एमपीज है अक्रॉस पार्टी जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। भाई सब एमपीओ को कंप्लेन करनी चाहिए, उनके ऊपर केस ठोकना चाहिए महुआ मित्रा के ऊपर में कि तुम लोगों के द्वारा चुने हुए एमपीज के बारे में ऐसी बकवास बेहुदा बातें करते हो। और यही बात अगर कोई मर्द कह देता किसी औरत के बारे में तो कई केसेस उनके ऊपर ऑलरेडी लग चुके होते। तो ये भी चल रहा है टीएमसी के अंदर में। अभी बात चल रही है कि अभिषेक बनर्जी को हो सकता है कि दिल्ली भेज दे, क्योंकि वहां पे भी गुटबाजी चल रही है ना, अभिषेक की एक गुट है, एक ममता बनर्जी जी का भी है। तो ये सब चल रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन कमीशन अभी जाएगी, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेगी और एक एक वोटरों की डिटेल हर एक पॉलिटिकल पार्टियों को पकड़ा दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी जो इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में केस किया था, इनकी प्रॉब्लम थी, इन्होंने जो रीजन दिया था वो था कि इतने कम समय में इलेक्शन कमीशन कैसे एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में करेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन टाइमिंग की अगर बात होती है तो अभी से शुरू कर देगा, आराम से करता रहेगा, कोई जगह हड़बड़ी नहीं है। एक एक नाम ध्यान से इलेक्शन कमीशन के नई वोटर लिस्ट में आएगा, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कह दिया गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का जय हिंद, वंदे मातरम।